सिंपल पेंडुलम के कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि यदि सरल लोलक की लंबाई अत्यधिक हो। अत्यधिक का क्या मतलब हो गया कि सरल लोलक की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या की कोटि की हो। त्रिज्या की कोटि का मतलब हो गया कि सरल लोलक की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी हो या बहुत से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सरल लोलक के आवर्तकाल का डायरेक्ट एक सूत्र है। क्या सूत्र है? 2 पाई 1 अपॉन जी 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर, राइट। और इस सूत्र में एल सिंपल पेंडुलम की लंबाई, जी गुरुत्वीय त्वरण, और आर कौन है? यहां पर आर है पृथ्वी की त्रिज्या, राइट। मैं कहता हूं इसका केस 1, यदि सरल लोलक की लंबाई अनंत हो। ठीक है, अनंत का मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो उस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे? T इक्वल्स टू 2 पाई 1 अपॉन जी 1 बाय एल, एल की वैल्यू इनफाइनाइट, प्लस 1 बाय आर। ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे बचेगा जी इंटू 1 बाय आर, यानी कि जी बाय आर, और उसको उल्टा किया तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी। 2 पाई, हाँ जी, आर कौन है यहां पर? पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी लिखेंगे? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁶। और गुरुत्वीय त्वरण का मान आप जानते हैं कितना? 9.8। 9.8 का अंडर रूट किसके बराबर होता है? लगभग पाई के इक्वल। तो इनको पूरे को जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फाइनली सॉल्व करने के बाद 84.6 मिनट, राइट। अच्छा, ये वाला सूत्र आपने इसके अलावा भी कहीं पढ़ा हुआ है क्या? याद आता है? मैं याद दिलाता हूं। ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण में आपने पढ़ा था, और पृथ्वी पर यहां पर एक वस्तु रखी है। पृथ्वी के घूर्णन का आवर्तकाल क्या हो? पृथ्वी के घूर्णन का आवर्तकाल क्या हो कि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु भारहीनता महसूस करे। ठीक है, आप समझो, अभी पृथ्वी के घूर्णन का आवर्तकाल कितना है? 24 घंटे, राइट। इस केस में अपने को याद करना है। चलो सुनो, पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पे प्रभाव आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? G इक्वल्स टू जी लैम्डा। मैं यहां से किसी लैम्डा अक्षांश पर एक वस्तु रखी है, उसके लिए बात कर रहा हूं। जब पृथ्वी घूर्णन करेगी तो इसमें बाहर की तरफ क्या लगेगा? ये भी एक वृत्ताकार पथ पे वर्तुल गति करेगी, तो बाहर की तरफ क्या लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर r, जिसका एक घटक इस तरफ लगेगा, और परिणामी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? कम। उसका एक सूत्र था G माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा अक्षांश है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? लैम्डा। इसका एक घटक उधर आएगा और फिर रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आएगा, राइट। मैं आपको यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सूत्र, और कहीं भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो वाली बात याद दिला रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे रखी हुई वस्तु भारहीनता महसूस करे। भारहीनता महसूस करने का मतलब इस जगह पे रखी वस्तु का परिणामी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये सुनो, अच्छा, इस वाले स्थिति के लिए भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर आपने लैम्डा अक्षांश का मान क्या लिखोगे? 0। जरा इस सूत्र में रखना। और दूसरी बात आप क्या कह रहे हो कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, हाँ या ना? तो मैंने यहां पे लिखा G माइनस ओमेगा स्क्वायर R
कॉस स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू आपने क्या रख दी 0 और परिणामी गुरुत्व त्वरण क्या हो जाना चाहिए 0। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा g इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इससे आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू g बाय आर। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी और यहां पे लगा दिया स्क्वायर रूट तो g अपॉन आर। तो इससे फाइनली आपके पास फॉर्मूला क्या होगा t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r अपॉन g। ये जो आएगा टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 84.6 मिनट। यानी कि पृथ्वी इतना फास्ट घूर्णन करने लगे कि उसका घूर्णन का आवर्तकाल 84.6 मिनट हो जाए। तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे रखी वस्तु क्या महसूस करेगी भारहीनता, यानी कि वो उड़ना प्रारंभ कर देगी। बोलिए हाँ या ना। एक बात। दूसरी बात, हमने एक ही केस पढ़ा अभी सरल लोलक का अधिक लंबाई में, जब उसकी लंबाई क्या थी अनंत थी। दूसरा केस सेकंड, यदि L इज इक्वल्स टू R, सरल लोलक की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, तो आवर्तकाल लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट में 1 अपॉन G, L की वैल्यू R, तो यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो ये जाएगा 2 अपॉन R, R चला जाएगा ऊपर, तो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में R अपॉन 2G। यदि इस टाइम पीरियड को मैं T नॉट लिख लूं, इस टाइम पीरियड को क्या लिख लूं मैं यहाँ पे T नॉट, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा देखो T इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, इस रूट 2 को अलग से लिख लिया, इनटू 2 पाई अंडर रूट में R अपॉन G। ये किसकी वैल्यू है टी नॉट की, तो आपके पास आएगा टी नॉट अपॉन रूट 2, टी नॉट की वैल्यू थी 84.6 मिनट अपॉन रूट 2, आंसर आ रहा है मिनट में, तो आपके पास टाइम पीरियड आएगा 59.6 मिनट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटा। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, लगभग 60 मिनट। हाँ या ना। ओके, एक और केस की बात की जाए यहां पे, ये एक सरल लोलक है, ये इसका अधिकतम कोणीय विस्थापन है, अधिकतम कोणीय विस्थापन, और अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं आयाम। ये कौन है अधिकतम कोणीय विस्थापन, तो आप इसको क्या लिखेंगे कोणीय आयाम, राइट। इसके लिए ये कहां तक जा रहा है माध्य से आयाम ए तक। सरल लोलक की लंबाई कितनी है L। आप सरल आवर्त गति की समीकरण क्या लिखते हैं x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब जरा दोनों तरफ इस सरल लोलक की लंबाई से भाग दो, तो यहां क्या आएगा x अपॉन L इक्वल्स टू a अपॉन L इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। देखना यहाँ पे a कौन है आयाम, L कौन है लंबाई, ये कौन हो गया चाप, ये कौन हो गई त्रिज्या। तो आप क्या लिख सकते हैं a अपॉन L, यानी कि चाप बटे त्रिज्या बराबर आप क्या लिख सकते हैं कोण की वैल्यू कितनी है इस चाप के लिए थीटा नॉट। और जब ये वस्तु यहां किसी x विस्थापन पे होगी तब आप क्या लिखेंगे x अपॉन L इक्वल्स टू, उस समय कोई कोणीय विस्थापन कितना है थीटा, तो यानी कि x अपॉन L को चाप बटे त्रिज्या कोण थीटा, a अपॉन L को वही चाप बटे त्रिज्या यानी कि कोणीय आयाम थीटा नॉट। तो आपके पास समीकरण क्या आ जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। बोलिए ये बात क्लियर है। एक और केस है, यदि हमने क्या पढ़ा था सिंपल पेंडुलम में कि एक सिंपल पेंडुलम में सरल लोलक में की दोलन गति सरल आवर्त गति कब कहलाएगी, यदि कोणीय आयाम का मान अधिकतम कोणीय विस्थापन का मान 5 डिग्री से कम हो, तब तो सरल आवर्त गति होगी। और अगर कोणीय विस्थापन का मान 5 डिग्री से अधिक है
तो नंबर 1, दोलन गति होगी परंतु सरल आवर्त गति नहीं होगी। दोलन गति तो होगी परंतु सरल आवर्त गति नहीं होगी, राइट। तो इसके लिए आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल का डायरेक्ट एक सूत्र बता रहा हूं आपको, 2 पाई अंडर रूट में L/G 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर बाय 16। ये हम डायरेक्ट, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कभी कंपटीशन में डायरेक्ट आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। इज दैट ओके?